पुजारी ने भविष्य के राजकुमार को अपनी बाहों में उठाया और उसके पूरे शरीर को बर्फीले पानी में डुबो दिया। पवित्र बपतिस्मा समारोह समाप्त होने के बाद उसने छोटे राजकुमार के गले में एक हार पहनाया जो आशीर्वाद का प्रतीक था। इसके बाद जब पुजारी ने राजकुमारी को भी बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया तो उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसकी रहस्यमयी शक्तियां उसकी रक्षा के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन पुजारी ने उसे चेतावनी दी कि यदि वह बपतिस्मा अस्वीकार करती है तो उसे एक सच्ची स्त्री नहीं माना जाएगा और तब उसका पुत्र सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं बन सकेगा। ये शब्द राजकुमारी को क्रोध से भर देते हैं। अचानक उसने अपने वस्त्र उतार दिए और धीरे धीरे पानी में उतर गई। उसी क्षण राजकुमारी पानी के दूसरे छोर पर दिखाई दी, इस डर से कि कहीं वह हमेशा के लिए चली न जाए। राजकुमार तुरंत एक नाव लेने गया और राजकुमारी की खोज में निकल पड़ा, लेकिन रात गहराने तक भी उसका कोई पता नहीं चला। इधर छोटा राजकुमार भूख से व्याकुल था और किसी की भी दूध नहीं पी रहा था। अपने पुत्र का रोना सुनकर राजकुमार अपने आंसू रोक न सका। बेचारा नन्हा राजकुमार भूख के कारण अपने पिता की उंगली चूसने लगा। उसी समय राजकुमारी की खोज में निकला एक प्रहरी अत्यधिक ठंड से बेहोश होकर एक पुराने पेड़ के नीचे गिर पड़ा। तभी राजकुमारी उसके पास प्रकट हुई। उसने धीरे से प्रहरी की टोपी हटाई और उसके कान में अपनी सांस फूंकी। तुरंत प्रहरी के होंठ कांपने लगे। उसका पुत्र भूख से मरने वाला है। ये शब्द राजकुमारी के हृदय को गहराई से घायल कर गए। अगले दिन अपने पुत्र की चिंता में राजकुमारी ने राज्य लौटने का निर्णय लिया। लंबे समय तक ठंड में रहने के कारण वहां पहुंचते ही वह बेहोश हो गए। राजकुमार और दासी ने तुरंत उसे गर्माहट देने में सहायता की। थोड़े विश्राम के बाद राजकुमारी की आंख खुली। दासी सावधानी से छोटे राजकुमार को उसके पास ले आए। अंततः नन्हा राजकुमार अपनी मां का दूध पी सका।